स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जो कि जुड़ा हुआ है हमीरपुर बोर्ड के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया से। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें ये लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में कोई भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक गलती पाई जाती है जिसके कारण उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, या फिर अगर कोई गलती आपके डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसी पाई जाती है तो उसको आपने सुधारना है। तो इसलिए ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं, अगर आप हमीरपुर बोर्ड की डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया देने जा रहे हो या फिर आपने हमीरपुर बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम फिल किए हैं तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अब देखिए, हमीरपुर बोर्ड ने डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसमें यह कहा गया कि जो भी क्लास 3 के एग्ज़ाम होंगे उसमें डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंटेशन मार्क्स के लिए बनाए जाते थे, जैसे कि एनएसएस सर्टिफिकेट था या एनसीसी, बैकवर्ड पंचायत, लैंडलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम सर्टिफिकेट, अब ये डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप नई भर्ती के अनुसार देखें तो इन डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप JOIT 939 की डॉक्यूमेंटेशन देने जा रहे हो तो ये आपको पता होगा, ये इसकी जो भर्ती है उसमें पुराने RNP रूल्स हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स जुड़ेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं। खैर छोड़ो, बात करते हैं नई भर्ती नियम के। जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें ये इंप्लीमेंट होगा कि डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो नई भर्तियों के लिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाने नहीं हैं। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे। 10th+2 आपको ले जाना होगा। फिर आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन बेस्ड कोई एग्ज़ाम फिल किया है तो आपको डिग्री ले जानी होगी। हिमाचली बोनाफाइड आपको ले जाना होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जाने होंगे। इन सभी की फ़ोटो कॉपीज़ आपको ले जानी होगी, जिसमें 2-2 कॉपीज़ आपको हर डॉक्यूमेंट्स की करनी होगी। अब ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप BPL से हो तो आपको BPL सर्टिफिकेट बनाना होगा। EWS से हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी भी बनाने होंगे। बात करें अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा कुछ एक अभ्यर्थियों के गलतियाँ होती है। अब सबसे पहले बताएंगे आपको मेजर गलती जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपके पर्सनल डिटेल, जैसे कि मान लो आपकी स्पेलिंग, आपके नाम की स्पेलिंग में कुछ एरर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। डिस्क्वालीफाइड आपको एकदम से नहीं किया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को सुधारने के लिए। लेकिन आप सभी भी जानते हो, अगर आपके 10th या +2 के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां हैं तो जो बोर्ड समय देता है, लगभग 1 हफ्ते का समय देता है, तो इतने कम समय में डॉक्यूमेंट्स में गलती को सुधारना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट यही रहेगा, अभी आप चेक कर ले, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां हैं तो उसे आपने सुधार लेना है। ये वो गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। जैसे कि आपके पर्सनल डिटेल, मतलब आपके नाम में कुछ गलतियां हैं, आपका नाम गलत लिखा गया है, आपके डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसकी वजह से आपको बाहर किया जा सकता है। अब कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे इग्नोर किया जा सकता है। अगर देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके जो मदर या फिर फादर के नेम में कुछ गलतियां होती है। जैसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में उनके जो फादर और मदर के नाम में कुछ गलतियाँ पाई जाती है। अगर माइनर सी गलतियाँ हैं, जैसे मान लो किसी के जो नाम है उसमें एक स्पेलिंग कम है या फिर एक स्पेलिंग गलत लिखी गई है, अगर माइनर सी गलती है, जैसे अगर किसी का नाम था सोहन, ठीक है, किसी के फादर नाम सोहन था, ठीक है, फादर नेम सोहन था, लेकिन वहाँ पर SO के स्थान पर A है, तो इस प्रकार की गलतियों को इग्नोर किया जा सकता है जिसमें छोटी सी गलती पाई जाती है। लेकिन अगर बड़ी गलती है, अगर डिफरेंट ही नाम का वहाँ पर आ रहा है, जैसे मान लो किसी का सोहन था तो वहाँ पर गलती से श्याम लिख लिया है, तो वो पूरी तरह से गलत है, उस वजह से भी आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट सुधारने की ज़रूरत है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी गलतियाँ ज़रूरी है जो आपको सुधारनी चाहिए। जैसे अगर आपके पर्सनल डिटेल में कुछ गलतियाँ पाई जाती है, आपके नाम में कुछ गलती है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है, वो सुधारनी ही चाहिए आपको, क्योंकि उस वजह से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। डिस्क्वालीफाइड भी आपको एकदम से नहीं किया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा अपनी गलती को सुधारने का, और निर्धारित समय में अगर आप अपनी गलती नहीं सुधार पाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो बेहतर यही होगा कि अगर ऐसी कोई गलती आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो आप अभी सुधार लें। बाकी अगर किसी के पेरेंट्स नेम में कुछ गलतियाँ हैं, अगर कोई माइनर गलती है तो एफिडेविट बनाकर आप काम चला सकते हो, लेकिन अगर कोई बड़ी गलती है तो आपने डॉक्यूमेंट्स में इस गलती को सुधार लेना है। तो ये कुछ एक वीडियो थी जो आपको मैं बताना चाहता था, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनके एंड में डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कुछ गलती पाई जाती है, पर्सनल डिटेल में कुछ गलती पाई जाती है, फिर उन्हें निर्धारित समय दिया जाता है कि इस गलती को आपने सुधारना है, और दिए गए समय में, क्योंकि समय आपको 1 हफ्ते का दिया जाता है और 1 हफ्ते में इन डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दिक्कत का समय होता है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है।
तो ऐसे में आपसे ये गलतियां सुधारी नहीं जाएगी, जिस वजह से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।